दिल्ली एनसीआर पर प्रदूषण का कहर जारी, लगातार चौथे दिन जहरीली हवाओं से कई इलाकों में धुंध छाई रही। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर बेहद खराब स्थिति में पहुंच गया है। कई इलाकों में सुबह सुबह विजिबिलिटी लेवल बहुत कम रहा। दिल्ली के जहांगीरपुरी में सुबह 6 बजे एयर क्वालिटी इंडेक्स 775 तक पहुंचा। कई इलाकों में धुंध छाई रही। गाजियाबाद में प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक देश के सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में गाजियाबाद तीसरे नंबर पर है। बिजनौर में पराली जलाने को लेकर पुलिस ने जागरूकता अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस के कई अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। कोरोना महामारी और लगातार बढ़ रहे वायु प्रदूषण से लखनऊ में पटाखा कारोबारी निराश। ग्रीन क्रैकर्स को बढ़ावा देने के बावजूद लोग पटाखे नहीं खरीद रहे हैं। देश में कोरोना का कहर जारी है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 45,674 नए मरीज आए सामने। देश में 24 घंटों में 559 लोगों की मौत हुई। मौत का कुल आंकड़ा 1,26,000 के पार पहुंच गया है। देश में कोरोना के अब तक 85,07,754 केस सामने आए। 5,12,665 एक्टिव केसेस। दिल्ली में कोरोना ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। पिछले 24 घंटों में 6,953 नए मरीज मिले। 79 मरीजों की हुई मौत। महाराष्ट्र में कोरोना से अब तक 17,14,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 3,000 से ज्यादा नए मरीज बढ़े। बिहार में इंडिया न्यूज और डीवी रिसर्च के एग्जिट पोल में महागठबंधन को बहुमत मिलता नजर आ रहा है। नीतीश कुमार के हाथ से सत्ता जाती नजर आ रही है। एग्जिट पोल के मुताबिक महागठबंधन को 108 से 123 सीटें मिलने का अनुमान, जबकि एनडीए को 110 से 117 सीटें मिल सकती हैं। एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए में जेडीयू को 28 से 35 सीट मिलने का अनुमान है। बीजेपी को 72 से 87 सीटें मिल सकती हैं। आरजेडी को 78 से 85 सीटें मिलने का अनुमान। कांग्रेस को 21 से 27 सीटें मिल सकती हैं। एग्जिट पोल में एलजेपी को 4 से 10 सीट मिलने के आसार, हालांकि काउंटिंग के बाद यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है। एक्सिस माई इंडिया, सी वोटर और टुडेज चाणक्य में भी महागठबंधन को बढ़त मिली है। आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। मध्य प्रदेश उपचुनाव में एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को करीब 16 से 18 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस के हिस्से में 10 से 12 सीटें आ सकती हैं। मध्य प्रदेश उपचुनाव के एग्जिट पोल पर सीएम शिवराज ने कहा कि लोगों ने बम्पर वोटिंग की है। बीजेपी जीत दर्ज करेगी। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने बीजेपी पर विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाया और कहा कि बीजेपी हार से घबरा गई है। डेमोक्रेट पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन अमेरिका के 40वें राष्ट्रपति होंगे। बाइडेन को 290 जबकि ट्रंप को 214 इलेक्टोरल वोट्स मिले। बाइडेन को अब तक 7 करोड़ से ज्यादा वोट मिले। आज से पहले किसी भी राष्ट्रपति को इतने ज्यादा वोट नहीं मिले। जो बाइडेन ने जीत के बाद जनता को संबोधित किया और कहा कि काले गोरे की नहीं, अमेरिका के लोगों की जीत है। जो बाइडेन ने कहा कि मैं अमेरिका के सभी लोगों का राष्ट्रपति हूं। रेड या ब्लू स्टेट की तरह नहीं, बल्कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरह काम करेंगे। जो बाइडेन ने कहा कि बिना किसी भेदभाव के काम किया जाएगा। अमेरिका में सुधार करने का वक्त आ गया है। कमला हैरिस ने भी इतिहास रचा। कमला हैरिस अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनेंगी। जीत पर कमला हैरिस ने भी जनता को संबोधित किया और कहा कि मैं पहली उपराष्ट्रपति हूं, लेकिन मेरे बाद बहुत महिलाएं होंगी। कमला हैरिस ने कहा कि हर छोटी बच्ची जो आज मुझे देख रही है, उससे लगेगा कि ये संभावनाओं का देश है। कमला हैरिस की जीत के बाद तमिलनाडु में उनके गांव में लोगों ने जश्न मनाया। गांव में रंगोली बनाई गई। डोनाल्ड ट्रंप हार मानने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि मुझे 7 करोड़ 10 लाख वैध वोट मिले, पर्यवेक्षकों को काउंटिंग रूम में घुसने की इजाजत नहीं दी गई। कमला हैरिस ने बाइडेन के राष्ट्रपति चुने जाने पर उन्हें बधाई दी। पीएम मोदी ने भी दी बधाई। बाइडेन की जीत के साथ ही अमेरिका की सड़कों पर जश्न शुरू हो गया है। न्यूयॉर्क में लोग सड़कों पर उतरे और जश्न में नारेबाजी की। व्हाइट हाउस के सामने लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। बाइडेन समर्थकों ने हाथों में तख्तियां लेकर बाइडेन के पक्ष में नारेबाजी की। बाइडेन समर्थक शिकागो में बाहर निकले और सड़कों पर खुशी में झूमकर डांस करते दिखे। समर्थकों ने बाइडेन के पक्ष में नारेबाजी की।
वॉशिंगटन डीसी में बाइडेन समर्थकों ने शैंपेन डांस और कारों के हॉर्न बजाकर जीत का जश्न मनाया। तालियां बजाकर बाइडेन की जीत का स्वागत किया। अमेरिका के मियामी में बाइडेन समर्थकों ने जश्न मनाया, सड़कों पर जमकर किया डांस। अमेरिका के कैलिफोर्निया में बाइडेन की जीत के बाद समर्थकों ने डांस करके कारों के हॉर्न बजाकर खुशी जाहिर की। अमेरिका के बाकले में उनके जानने वालों ने उपराष्ट्रपति चुने जाने पर जश्न मनाया। बाकले में कमला हैरिस का बचपन बीता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी बाइडेन और कमला हैरिस को उपराष्ट्रपति चुने जाने पर शुभकामनाएं दी। ट्वीट कर कहा कि मैं उनके सफल कार्यकाल की कामना करता हूं। पीएम मोदी ने बाइडेन को बधाई दी। ट्वीट कर कहा कि आपको शानदार जीत पर बहुत बधाई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी जो बाइडेन को राष्ट्रपति चुने जाने पर बधाई दी। साथ ही कमला हैरिस के राष्ट्रपति बनने पर शुभकामनाएं दी। पूर्णिया में वोटिंग के दिन आरजेडी नेता के भाई की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इलाके में दहशत का माहौल। पीएम मोदी आज सूरत के रोपैक्स फेरी का उद्घाटन करने पहुंचे। इससे सेवा के शुरू होने से हजीरा से गोगा के बीच का सफर 4 घंटे में पूरा होगा। ये रोपैक्स फेरी दिन में 3 ट्रिप्स लगाएगी। इसमें लाखों यात्री बाइक समेत 30,000 ट्रक का आवागमन हो सकेगा। बीजेपी के वरिष्ठ नेता एल के आडवाणी का जन्मदिन है। लालकृष्ण आडवाणी के जन्मदिन पर पीएम मोदी ने उन्हें घर जाकर जन्मदिन की बधाई दी। आडवाणी के घर पर केक काट कर जन्मदिन मनाया गया। पीएम और आडवाणी ने एक दूसरे को केक खिलाया। पीएम मोदी ने एल के आडवाणी का आशीर्वाद लिया। प्रधानमंत्री मोदी के साथ गृहमंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। कोरोना के बीच इसरो इस साल पहली सैटेलाइट उसकी ओर से लॉन्च की गई है। इसरो ने PSLV C49 से 10 उपग्रहों को लॉन्च किया। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से सैटेलाइट की लॉन्चिंग हुई। इसरो ने बताया कि सभी उपग्रहों को सफलतापूर्वक अलग किया गया है। इसरो की इस सफल लॉन्चिंग पर पीएम मोदी ने वैज्ञानिकों को बधाई दी और कहा कि इसरो ने देश के नाम एक और कीर्तिमान स्थापित किया है। जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर से आर्टिकल 370 की वकालत की और कहा कि जम्मू की सभी राजनीतिक पार्टियां मिलकर इसे फिर से लगाएंगी। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। हिमाचल सेक्टर में एक आतंकी को ढेर किया गया। आतंकी हिमाचल सेक्टर से घुसपैठ की कोशिश में था। आतंकी के पास से भारी संख्या में हथियार बरामद। जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती 7 दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। गुपकार अलायंस के साथ डीडीसी चुनाव लड़ने का ऐलान। जम्मू कश्मीर में पंचायत उपचुनाव और डीडीसी चुनाव 28 नवंबर को होगा। पहली बार डीडीसी चुनाव कराने का फैसला किया गया है। हाल ही में जम्मू कश्मीर में 7 क्षेत्रीय दलों ने पीपुल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन PAGD का गठन किया था। गठबंधन के प्रेसिडेंट फारूक अब्दुल्ला ने। जम्मू कश्मीर के हीरानगर सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से लगातार गोलीबारी की गई। भारतीय सेना भी हमले का जवाब दे रही है। मालाबार युद्धाभ्यास के पहले चरण की समाप्ति हुई। दूसरा चरण 17 से 20 नवंबर के बीच अरब सागर में होगा। जगनमोहन रेड्डी के खिलाफ अवमानना केस में AGI KK वेणुगोपाल ने कार्रवाई करने की इजाजत नहीं दी। पुनर्विचार से इनकार। AGI वेणुगोपाल ने कहा कि याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश के CM ने सुप्रीम कोर्ट के जज और आंध्र प्रदेश के चीफ जस्टिस सुप्रीम के खिलाफ चिट्ठी लिखी। क्वालीफायर 2 में आज हैदराबाद की भिड़ंत होगी दिल्ली से। मुकाबला शाम 7:30 बजे से होगा शुरू। सनराइजर्स हैदराबाद ने 3 बार 2009, 2016 और 18 में फाइनल्स में जगह बनाई थी। 2 बार खिताब जीता भी था। महिला IPL के तीसरे मैच में हरमनप्रीत कौर की सुपरनोवास ने स्मृति मंधाना की ट्रेल ब्लेजर्स को 2 रनों से हराया। सुपरनोवास ने टॉस जीतकर बैटिंग करते हुए 147 रनों का टारगेट दिया। जवाब में ट्रेल ब्लेजर्स 144 रन ही बना पाए। सुपरनोवास ने फाइनल में अपनी जगह पक्की की है। 9 नवंबर को सुपरनोवास का मुकाबला ट्रेल ब्लेजर्स से होगा। इंदौर में कंप्यूटर बाबा के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला। जिला प्रशासन ने काम में बाधा डाल रहे 6 लोगों को गिरफ्तार किया। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की मांग को लेकर मराठा समुदाय के लोगों ने मोर्चा खोल दिया। CM से मिलने की मांग करने लगे।
लखनऊ में एसटीएफ की टीम ने एनआरसी के विरोध प्रदर्शन करने वाले नईम सिद्दीकी को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर फ्रांस के मामले को लेकर माहौल बिगाड़ने का आरोप है। बदायूं में मामूली विवाद पर डॉक्टर और बीजेपी नेता की कहासुनी हो गई। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कोविड सेंटर के स्टाफ से मारपीट की। राजस्थान के धौलपुर में शराबी ताऊ ने अपने 1 साल के भतीजे की निर्मम हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। रुड़की में एक नवविवाहिता ने अपने पति की हत्या कर दी। शव को घर से बाहर फेंका। पुलिस ने महिला को गिरफ्तार किया। देवरिया में छेड़खानी की शिकायत करने पर सिर फिरे और उसके साथियों ने लड़की के पिता की हत्या कर दी। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। बलिया ने एक छात्रा को पड़ोस में रहने वाले एक युवक ने जला दिया। छात्रा को बनारस रेफर किया गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। ग्रेटर नोएडा में सिर पर पिस्टल लगाकर सेल्फी लेते वक्त एक युवक की मौत हो गई। मौके पर मौजूद दोस्तों से हो रही है पूछताछ। रुड़की में एक दुकान में गैस सिलेंडर फटने से धमाका हुआ। कई लोग हुए जख्मी। बिहार के वैशाली में पुलिस ने कार से करीब 22 किलो गहने जब्त किए। पुलिस ने कार चालक को हिरासत में लिया। चमौली में जोशीमठ के पास एक कार अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। एक की मौत जबकि 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी। गाजियाबाद के डीसीएम फैक्ट्री में लगी आग पर अभी तक काबू नहीं पाया गया। मौके पर फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौजूद। शिमला के निचले हिस्से वाले बाजार में आग लग गई। लाखों का माल जलकर खाक। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। चेन्नई में बेमौसम बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। थोड़ी देर की बारिश में सड़कों पर पानी भर गया। रामेश्वरम में पम्बन पुल के मरम्मत का काम तेजी से किया जा रहा है। पुल की लंबाई करीब 2.5 किलोमीटर है। इकोनॉमी के मोर्चे पर अच्छी खबर। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 18.3 करोड़ डॉलर बढ़कर 560 अरब डॉलर के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंचा है। आईआरसीटीसी ने टिकट बुकिंग के लिए नए नियम जारी किए। इस नियम के मुताबिक अब ट्रेन शुरू होने के 5 मिनट पहले सीटें उपलब्ध हो सकेंगी। कैनरा बैंक ने ग्राहकों को दिवाली का तोहफा दिया। बैंक ने एमसीएलआर की ब्याज दरों में 15 बेसिस पॉइंट की कटौती की। आपकी ईएमआई कम होगी। शेयर ट्रांसफर विवाद में स्पाइसजेट केएल कंपनी को 243 करोड़ रुपए का भुगतान नहीं करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई। दुनिया भर में कोरोना से अब तक 5 करोड़ 68 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। 12,54,000 से ज्यादा लोगों की गई जान।